श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। हंसत खेलत बोलत मिलत देखो मेरी आँखें सुख। बेरी परस पर लेत खवावत जो घन दामनी चमचमात शोभा बहुभात न सुख। श्रुति घोरी राग केदारो जमियो अधराति निसारोम रोम सुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के मिले गावत सुरदेत मोर भयो परम सुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी के मिली गावत सुरदेत मोर भयो परम सुख। ये रस की बात है, रसीली बात है, रसार्थ बात है, रसमयी बात, रस संग बात है, रस के लिए बात। भाव निर्माण, भाव निर्माण कलाओं का कौतुक, भाव निर्माण विलासों का कौतुक, भाव निर्माण एक चित्र निर्माण है, भाव निर्माण एक मूर्ति निर्माण है। भाव मूर्ति, भाव का चित्र। एक चित्रकार को समझना होगा, एक चित्र को समझना होगा, एक मूर्तिकार को समझना होगा, एक मूर्ति को समझना होगा। मूर्ति और सौंदर्य चाहती है, मूर्तिकार और सौंदर्य देने में लगा है। मूर्तिकारों की न नींद है, न भूख है, न प्यास है, वही मूर्ति उनका जीवन है। ऐसे ही चित्र और चित्रकार, चित्रकार का जीवन है चित्र, चित्रकार का जीवन है चित्र, जो वो प्रकट करना चाह रहा है। और यह भीतर और भीतर कलात्मक अनुराग स्वयं को गला कर, पिघाल कर, डुबो कर उद्भावित होता है श्रृंगार। किसी मूर्तिकार, सामान्य मूर्तिकार, उसके हृदय में इतना दिव्य सौंदर्य विलास की बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष स्वयं दिव्य आत्माएं नतमस्तक हो जाए किसी मूर्तिकार के द्वारा प्रकट महाभावित श्री विग्रह स्वरूप पर। ये निर्माण है, प्रेम का निर्माण है, भाव निर्माण। और केवल मूर्तिकार, केवल चित्रकार पात्र नहीं, प्रकृति में मधुमक्खियां निर्माण करती हैं, ये लताएं फूलों का निर्माण करती। फूल भी अपने विलास के संग में रस का निर्माण बटोरता है। फूल को भी रस चाहिए, फल होना चाहता है, गति है। मधुमक्खियां एक छत्ता, सुंदर छत्ता, जो ना आप बना सको, ना मैं बना सकूं, जो ना कोई बना सके, वह निर्माण करती है। बहुत सारी चिड़ियाओं का, बया आदि का घोंसला बड़ा विचित्र है, जिसे विज्ञान नहीं निर्माण कर सकता, हमारी अंगुलियां नहीं निर्माण कर सकती, उनकी चोंच वह निर्माण कर देती है। आप कहोगे हमें क्या आवश्यकता है इतने भांति भांति के निर्माणों को समझने की? हमें क्या आवश्यकता है किसी दीमक के घरौंदों को समझने की? हमें क्या आवश्यकता है ये खरगोश, चूहे कैसे बिल निर्माण करते, कैसे लताओं पर घोंसला निर्माण होता है? ये सौंदर्य निर्माण, ये सहजता का निर्माण, ये कलात्मक निर्माण है, ये कलात्मक विरासत है। और ये कलात्मक निर्माण ही भावात्मक निर्माण का एक झंकन है, छींटा है। मूर्तिकार को समझिए, मूर्ति को समझिए। मूर्तिकार व्याकुल है मूर्ति के लिए। वो पाषाण ले आया है, पाषाण को आकृति दे रहा है, संवाद चल रहा है उस पाषाण का और उस मूर्तिकार का। पाषाण कह रहा है मुझे और
आकृति दो। वो झांकता है, झांक कर अनुभव करता है कि अब ये एक आंख अलग दिख रही है, दूसरी आंख अलग दिख रही, दोनों में समानता के लिए पुनः उसे छूता है, उसे प्यार करता है, उसे और सहलाता है और मलता है और अंकन झंकन जिसे आप कहते हो चोट देता है। किसी मूर्ति से पूछना, उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण है यह श्रृंगार। जो पाषाण मूर्ति बन रहा होता है, उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण है वह श्रृंगार। एक कागज जब चित्र बन जाता है, उसका जीवन उत्सवित हो जाता है, वो रंगीन हो जाता है। वो जानता है होली क्या है, वो बता सकता है होली क्या। मेरे प्रियतम के मन का श्रृंगार, मेरे प्रियतम द्वारा मेरा श्रृंगार, मेरे प्रियतम द्वारा मेरा श्रृंगार। मेरे प्रियतम कौन? कौन मेरे प्रियतम? कौन मेरे प्रियतम? ये प्यारे, ये प्यारे 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 मेरे प्रियतम जो चित्र बना रहे हैं, जो मूर्ति बना रहे हैं। आपको आपका भाव चाहिए। एक मूर्तिकार है हमारे आसपास, हमारे भीतर, हमारे बाहर, सर्वत्र, और वो बना रहा है चित्र। नित प्रति नव श्रृंगार लता वनों की, नित प्रति नव दर्शन इन नव गगन पर मंडराते बादलों के। नव नव लहरें सागर की, नव नव झूम नदी की। बड़ा ही दिव्य श्रृंगार विलास। कौन देखता है वह? कौन झांकता है उसे? कौन अनुभव करता है कि चित्रकार हमारे संग है, एक विलास रचयिता हमारे संग। लीलाओं में उतरना है, प्रेम में उतरना है। श्री प्रिया, श्री प्रिया, श्री प्रिया, श्री राधिका, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा की चरण माधुरी का अपने नयनों से अभिषेक करना है। नयन झारियों के इस मधिर मधिर सुरंग प्रेमाश्रुओं से, नयनाभिषेकों से, नयन के इन बिंदु बिंदु से हमें सींचना है श्री प्रिया की पद तलियों को, निहारना है। भीतर प्रेम राज्य में, भाव राज्य में, श्रृंगार विलास में उतरना है, झूमना है, डूबना है, पर ठहरना नहीं है। आवश्यकता है ठहरने की। कैसे? जैसे वो पाषाण ठहरा है मूर्तिकार के सामने। आवश्यकता है ठहरने की। कैसे? जैसे वो कागज, वो रंग ठहरे हैं चित्रकार के संग। कैसे? जैसे तिनके ने स्वयं को सौंप दिया है, जाओ बनाओ घोंसला। पक्षी जब तिनका भी तोड़ता है तो उसमें भी एक नर्तन होता है, हिंसा नहीं होती। बड़ा एक नर्तन जैसा विलास उनका होता है, तिनके को तोड़ना भी। बड़ा ही कौतुक है उनके उस उल्लास में। एक लास्यता है, एक लास्यता है। वे रिझा रहे हैं, वे रंगमंच पर है, वे नर्तन कर रहे हैं। शोर नहीं है, आरोप नहीं, संवाद नहीं है, बस केवल एक नृत्य है शेष। कभी कभी गीत गा लेते हैं, कभी कभी गा लेते हैं। ये संगीत भी और संगीतकार भी, संगीतकार और संगीत भी, इन दोनों के मध्य भी एक प्रेम विलास है, भाव विलास है। भाव राज्य चाहिए। कहां से आएगा? कोई मूर्तिकार देगा, पाषाण को ऐसा बना देगा कि जो मिलेगा नमस्कार करेगा। भाव राज्य चाहिए, कहां से आएगा? कोई प्रेम का विलासी देगा। कीचड़ पर भी कमल प्रकट होता है,
उस कीचड़ को ठहरने की स्थिति मिले। धीरे धीरे लताओं के कुछ कुछ झंग 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 झंगाते हुए स्पंदन भीतर बने, भाव प्रकट हो, अनुराग प्रकट हो, श्रृंगार प्रकट हो। वो कीचड़ भी, वो पंख भी, वो कीच भी सुरभा उठता है, फूल हो उठता है। फूल एक भाव श्रृंगार है। कौन रचता है? कौन रचता है? लताएं रचती है अपने प्राणों से। प्रेमार्थ, विलासार्थ, श्रृंगारार्थ उनके लिए, उनके सुखों के लिए, स्वयं के लिए नहीं। किसी लता ने अपना फूल कभी स्वयं की तिजोरी में रखा हो तो बताओ। किसी लता ने कभी कोई फूल ले जाने से रोका हो तो बताओ। सजाती है, जाओ ले जाओ, प्राण डालती है उसे, प्राण से भरती है उसे। जब हम फूल तोड़ते हैं तो मरता थोड़ी ना है फूल, कुछ घंटे बेहोशी में रहता है, प्रेम के स्वप्न में, विलास के स्वप्न में। और जब उसका ये स्वप्न छूटता है कि अरे मैं कहाँ हूं, ये कौन मुझे छू रहा है, ये क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे उसे वह रस जब नहीं मिलता जो लता दे रही थी, तो धीरे धीरे वह सूख रहा है। परंतु लता ने जो उसे रस दिया वो उसने पिया नहीं था, धीरे धीरे पीता है, इसलिए धीरे धीरे जीता है, इसलिए धीरे धीरे मरता है। तुरंत नहीं मरता कि तोड़ा और मुरझाया, नहीं। तोड़ने के बाद भी उसमें रस है, प्राण है, सुगंध है, सुंदरता है। तोड़ने के बाद भी ये देने की विद्या है, ये लताओं ने दिया है। लताएं और उन्हें रंगीन कर सकती है, कुछ और घंटे, कुछ और दिन तक। हमारी सब्जियां, हमारे फल ताजा होते हैं, तोड़ते ही निर्जीव नहीं हो जाते, रस शेष होता है। हम तो सदैव है सप्राण, निर्जीव से भी विकृत स्थितियों पर है। सदैव है से प्राण, हम सभी निर्जीव से भी विकृत स्थितियों पर है। बड़ी ही गंभीर चिंतनीय हमारी दशाएं हैं, क्योंकि हमें रोग लगा हुआ है स्वयं के श्रृंगार का, स्वयं के ज्ञान विज्ञान का, स्वयं की समझ का, स्वयं के दायरे का, स्वयं के आवरण का। हमें लालसा नहीं है उस पाषाण की तरह, उस गेहूं की तरह जिसे हम चाहे जो आकृति दे देते हैं। कभी हम उससे हलवा बना लेते हैं, कभी हम उससे चपाती रोटी बना लेते हैं, कभी और कुछ बनाते हैं। ये अनाज, ये मसाले, ये जायके मना करते हैं हमें कि हमसे मत खेलो। पूरी दुनिया से हम खेलते हैं, वस्तु वस्तु से हम खेलते हैं, परंतु हम स्वयं किसी के खिलौने नहीं होते। कोई जायका नहीं, कोई स्वाद नहीं। प्राय बहुत सारी स्तुतियां ताड़ रही हैं, निकुंज मार्गों को अनुभव कर रही है, क्योंकि आभास हो गया है रस का, प्रेम का, भक्ति का आभास। प्राप्ति नहीं हुई है। आप कहो मैंने तो 20 वर्ष लगा दी भजन करते करते, पर आप कह रहे हो कि प्राप्ति नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है। प्राप्ति होती है तो प्राप्ति के उपरांत, जैसे किसी को नौकरी मिल जाती है तो उसे पोशाक भी मिलती है, वेतन भी मिलता है, सेवा भी मिलती है, व्यस्तता भी मिलती है, उसकी दिनचर्या पर असर बन जाता है। शरणागति उपरांत वही सब है, भजन उपरांत वही सब है जो था। तो अभी तक हम गलकर नहीं उतरे हैं, अभी तक हमारा परीक्षा से चयन नहीं हुआ है।
किसी भी तरह की राजकीय सेवा, सरकारी नौकरी आप जुटाएं तो नौकरी मिल जाए इसका पता तो चलता ही है, आपका दिनचर्या पर असर बनता है। तो प्राप्ति हो गई है, भाव प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, रस प्राप्ति, भजन प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति, रस की प्राप्ति हो गई है। तो उसका एक अलग ही अनुभव होगा, अलग ही उन्माद होगा। जो ना था वो सब होगा, और वही सब है जो था। कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई बंगाली है, कोई राजस्थानी है, कोई भारतीय ही नहीं मानता स्वयं को। अंग्रेजी सारी आती है, देसी कोई चीज पसंद नहीं है, परंतु रस सबको चाहिए। तो ये रस सबको चाहिए, इसकी अनुभूति जो किसी प्रकार से लग गई है, श्री वृंदावन में जाके, रसिकों के पास जाके, कथा सुन के, प्रेम को अनुभव करके, श्याम सुंदर से मिलके, राधा रानी से मिलके। परंतु हम तो हैं वैसे के वैसे ही ना, वैसे के वैसे ही। कितने नोट इकट्ठे किए आपने ऐसे अब तक, जो सामने वाले ने आपको फटे पुराने दिए और आपने लौटाए नहीं। फटे पुराने नोट हम लौटा देते हैं, खोटा सिक्का हम लौटा देते हैं कि भैया ये वापस लीजिए, नहीं चलेगा। तो हम कौन सा चलाऊ सिक्का है निकुंजों में, हम कौन से ताजा ताजा नए करारे करारे नोट। कोई निधि, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, अपनी शैली में कहूँ तो, हमारे में ऐसी कौन सी निपुणाई, मधुराई, सरसाई, सुबगाई, ललिताई है। कोई निधि, प्रेम की सन्निधि सुभग रही है, प्रफुल्ल हो रही। क्या है हमारे भीतर ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है हमारे भीतर। क्यों नहीं है? कहाँ गया? कैसे गया? क्या नहीं था? जो नोट आज आप कह रहे हो भैया ये फट गया है, पुराना हो गया है, क्या सदैव फटा और पुराना था? जो सिक्का आज खोटा हो गया है, क्या सदैव खोटा था, घिसा हुआ था? उसमें दमक चमक नहीं थी। तो हम जाने को तो तैयार खड़े हैं निकुंजों में, परंतु न हमें सजाया गया है, न हम सजना चाहते हैं। और हम जैसे करारे करारे थे, कच्चे कच्चे सहज जिसे हम कहते हैं, सरल जिसे हम कहते हैं, सुंदर मधुर कोमल जिसे हम कहते हैं, वह दशा हमारी खो गई है। मैं आपको कुछ भी बना दूं, बेकार है वह बनाना, अगर मैं आपको आपकी उस बाल्यकाल के प्रथम दिन की अबोध दशा को छू न पाऊं तो, छुआ न पाऊं तो। क्योंकि लाडली लाल प्यारी प्यारे को उस अबोधता से आगे का श्रृंगार चाहिए, वहां से और सहजता प्रकट हो। वहां से हम संसार में आए हैं। कहां से? जब हम पहली बार आए तो हमारे अंदर ताजगी, मधुरता, कोमलता, सुंदरता, स्निग्धता, निर्मलता, उत्साह, सरसाई, मधुराई सब भरा हुआ। फिर हम प्रपंच के हो गए, प्रपंच का रस पिया, प्रपंच को चखा, प्रपंच को देखा, प्रपंच को अनुभव किया, प्रपंच की बात, प्रपंच की रात, प्रपंच के दिन। न हमें तब दिन था न रात थी, बच्चा क्या जाने क्या दिन क्या रात। एक शिशु, नन्हा सा शिशु क्या जाने दिन और रात। हमें बताए गई कि यह दिन है, यह रात है, अब सो और अब जागो। तो हमें समझ में आई दिन और रात क्या होता है। तो वहां से आवश्यकता थी मूर्तिकार की, वहां से आवश्यकता थी एक चित्रकार की, वहां से आवश्यकता थी कि और रचना की जाए। जैसे जैसे वो कलेवर और लता और अपनी आकृति ले, हम बड़े हों,
तो हम और सुंदर और मधुर और कोमल और सारा सौ पर ऐसा हुआ नहीं, कुछ और ही बन गए हम, दुविधाओं में गिर गए। आप पूरी दुनिया को ये कह सकते हो कि तुम में रस नहीं, तुम सुखी नहीं हो, क्योंकि सब खोज रहे हैं रस को, सुखों को खोज में लगे हुए हैं। यहां तक आप मुझे सुन रहे हो कि खोजते खोजते आए हो, खोजी हो, कुछ खोज रहे हो, और जिसे खोज रहे हो वह संग है, पर संबंध नहीं है, गौंद नहीं है मध्य में। वह है इस होने की चिपकन नहीं हो रही। जिसे एक कागज हमने रख दिया, दूसरा भी रख दिया, पर कागज कागज को छूता है तो कुछ तो होता है। हमारे मध्य तो बीच में जैसे किसी ने, आपकी भाषा में कहूं तो लेमिनेशन किया हुआ है, कॉटिंग की हुई है, और हमने भी करी हुई है स्वयं पर बनावटों की कोटिंग। हमने भी स्वयं को आवरणों से ढका हुआ है, बनावटी आवरणों से। हम सहज होते ही नहीं है। प्रत्येक संबंध के सामने हमारा नया अभिनय, नई दशा, नया नाटक। तो कौन चित्रकार अपना चित्र अंकन करे? जो पर्वत से आया, जो खदानों से आया पाषाण है, वो जब मूर्तिकार के पास है तो मूर्तिकार के पास उसे अपने पुराना जीवन स्मृत नहीं होता कि पर्वत के चट्टान के पत्थर गिर रहे हैं तो मुझे भी अब गिरने का समय है। वो अपने उस हाल में है कि हाँ, मुझे सजाओ, मुझे रंगो, कुछ बना डालो। बहुत कुछ बना लिया हमने, पूरे के पूरे जंगल खाली कर डाले, धरती को सूना कर दिया। ऐसा लगता है आज कि सब ऐसा ही था। पहले लताओं को हटाया, वनों को हटाया, खेत बनाए कि वही हमें भूख लगती है, और अब हम खेतों को भी हटाने पे लगे हुए। खेत जब हमने बनाए तब भी श्री हरि ने मान लिया, चलो ठीक है, कुछ सहजता ही है, बस मेरी सहजता हटा ही अपनी सहजता लगा रहे हो। मैंने यहाँ नीम का पेड़ और ये वन बनाया, तुमने वो हटा दिया, तुम अपनी खेती कर रहे हो, चलो ठीक है, पालो। वैसे नियम तो यही है कि जो उन्होंने बना कर दिया वही पाना है, जो उन्होंने प्रकट किया वही संभालना है। कभी आपने किसी चिड़िया को देखा कि खेती कर रही हो? जो उन्होंने दिया वही पाती है। बंदर को देखा कि कुछ बो रहा हो, कोई बीज गुठली लेकर बो रहा हो, आप कहोगे यही तो मनुष्यता है, कि मनुष्य में इतना ज्ञान है। क्या खाक ज्ञान है? जो था उतना सुंदर है या उससे ज्यादा सुंदर है कि सब कुछ नष्ट होने पर जा रहा है? ये इस मस्तिष्क के प्रभाव से, इस बुद्धि के प्रभाव से सब कुछ नष्ट प्राय हो चुका है। स्वाद गया, प्रभाव गया रसों का। बस ऐसे सुबह शाम मुंह चला लें हम, दांतों को घर्षण कर लें, दंत घिसाई कहते हैं इसे, दांत घिस लें, पर वो रस नहीं है। वो रस एक प्रसाद में जरूर है, और वो रस और रस हो जब आप ये मानो, आहा आहा, सरकार ने क्या केला प्रकट किया है, सरकार ने क्या अनार प्रकट करी है, सरकार ने क्या ये फल वो फल, ये रस वो रस, सब रस उनके रस। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। सरकार बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। सरकार आपने मोती बड़े सुंदर बनाए, सरकार आपने ये रज का बिंदु बिंदु कण कण बड़ा सुंदर बनाया।
अरे सरकार, ये मेहंदी देखो, क्या आश्चर्यजनक कौतुक है। आह, क्या लिप्टन है, क्या सरकन है, क्या इसमें चीकट है, क्या चिकनाई है, क्या मधुराई है, क्या इसमें शीतलता है, क्या इसमें रंग है, क्या इसमें कोमलता है। आह, बड़ी ताजगी भरी हुई, शांत, बहुत अद्भुत अद्भुत श्रृंगार सरकार। आपने जो बनाया अद्भुत बनाया, जो बनाया अद्भुत बनाया। और हमने जो बनाया वो उनकी मधुरताओं को हमने शून्यता पर लाकर खड़ा किया है। आपको इस बात की आवश्यकता नहीं है। आप एक प्रेम पथिक हो, रस पथिक हो, आगे बढ़ना है, उतरना है। उतरना है तो उतर तो जाओ, तो उससे आगे की बात करी जाए, और की गई है तो सुना नहीं गया है, समझा नहीं गया, समझा ही नहीं गया है, सुना ही नहीं गया। क्योंकि समझकर सुनने की आदत है, परंतु सब कुछ समझकर ही आपने सुना हो ऐसा नहीं होता। अगर मैं और आप इतने बड़े अपने कानों के पक्के होते कि भाई हमें जो शब्द सुनाई आया, समझ में आया, जिसको हम लिख पाए, वही हमारे आसपास में है, तो ऐसी तमाम चीज़ें हम खरीद कर बैठे हैं जिनकी आवाज़ें हमें आज तक नहीं समझ में आई। पंखे की आवाज़ प्रिय लगी आपको, कूलर, एयर कंडीशनर, गाड़ी, इतने सारे, ये एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये रेल, मनुष्य की मशीनें, तमाम तरह की, खोदने की, बनाने की, तरह तरह की चीज़ों की मशीनें, मशीनों का शोर। पर हमें मशीनें चाहिए, शोर उस समय हम भूल जाते हैं, वो शोर हमारी आदत बन जाता है। तो उतना भयानक शोर तो नहीं मचा होगा जो हमने निवेदन किए हैं पूर्व के भाव। बहुत भयानक भयानक शोरों में मनुष्य रहता है। हम जब ऐसे भयानक शोरों में होते हैं तो हमें तो त्राई त्राई मच जाती है, क्योंकि इतने भयानक शोर में रहकर कि मैं बोलूं कि हाँ हाँ देखो मैं हवाई जहाज में हूँ, पर वो जो शोर है, उस शोर में मेरे को रहना ही नहीं है। वो शोर भाव के लिए सुंदर नहीं है। भाव को एक शीतलता चाहिए, मधुरता चाहिए, ठहराव चाहिए। और वो शोर कई प्रजातियों को नष्ट कर चुका होगा, लताओं को, पक्षियों को, कई कीट पतंगों को वो शोर अदृश्य कर चुका होगा। आज नहीं मनुष्य को पता चलेगा ध्वनि प्रदूषण से कितने पक्षी मृत प्राय हो जाते हैं। अचानक कोई आवाज होती है तो पक्षी चीख उठते हैं, वन में शोर हो जाता है। अचानक कोई असहज ध्वनि होती है तो, क्योंकि उन्हें सहजता का आनंद लगा हुआ था। और धीरे धीरे जिन पक्षी पशुओं को मनुष्य का संग मिल जाता है, वो शोर में भी सामान्य होने लगते हैं। फिर उनका उसमें मन लगने लगता है हमारी तरह। जैसे आपको ये शोर शोर नहीं लगता, पर मेरी बातें बहुत सारे भाव पथिकों को परेशान करती है कि ये समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई। आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, पर साथ है, साथ है, और नहीं छोड़ सकते आप उसे। बहुत सारे ऐसे गीत है, बहुत सारा ऐसा संगीत है जिस पर तमाम तरह के लोग नाच रहे होते हैं, जो उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता। ये बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही, वही एक मूर्तिकार का मूर्ति अंकन है, एक चित्रकार का चित्र बनाना है, एक चित्रकार की तुलिका। तुलिका यानी कि ब्रश। अब कितना अजीब शब्द है ब्रश, पर मैं अपने भाव में बोलूं, एक चित्रकार अपने चित्र को तुम्हारे अंगों पर रंगन कर रहा है, पत्ता पत्ता, पत्ते पत्ते पर नाम। अब तुम कहो कौन से पत्ते? अरे तुम लता हो, तुम एक लता हो,
तुम एक फूल हो, तुम पर पंखुड़ियां हैं। जैसे भ्रमर पंखुड़ी पंखुड़ी पर मंडराए तो उसका जो स्पंदन बने वो हो। भाव में भी यह देह लेकर बैठे रहोगे, जैसे फोटो में दिखते हो, कागज पे दिखते हो, आधार कार्ड पे दिखते हो। भाव में इस देह की आवश्यकता नहीं है। भाव में भाव की आवश्यकता है। देह तो अब मिलेगी, मंत्र देगा, नाम देगा, कृपा देगी, रसरीति देगी, प्रीति देगी। तटस्थ कितने हो वहां से प्राप्त होगा। कि पत्ता, अगर मैं आपको कहूं कि पत्ता लो और मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, ये पत्ता लो और मुझे थोड़ी सी ये श्रृंगार सामग्री दे दो, थोड़ा अन्न दे दो, तो आपको लगेगा मैं भीख मांग रहा हूं। पर वही लता वन इन पत्तों से, इन सामग्रियों से, प्राकृतिक संसाधनों से बना हुआ कागज का नोट आपको दूं तो आपको लगेगा मैं खरीद रहा हूं, मेरा अधिकार। स्वरूप परिवर्धन हो गया। आपको समझ में आ रहा है वो पत्ता नोट बनते ही। पर कभी वो किसी लता का कोई अंग रहा होगा, कागज कभी न कभी कोई किसी पेड़ का कोई तत्व रहा होगा। कम खर्च करने चाहिए, नोट भी, कागज भी, जीवन भी, समय भी। भाव ना बने, रस ना बने तो सो जाइए। सोने से पहले और सोने के उठने के बाद 10-15 मिनट दोनों समय पर आप बिल्कुल स्थिर रहिए कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आज का दिन रिक्त है। 15 मिनट बाद आप सचेत होइए। स्पर्श कीजिए स्वयं की उस सहजता का, स्वयं की उस सुषुप्ति को अपनी जागृति में छूइए। आप स्वयं ही स्वयं को नहीं छू पाओगे, न छूने दोगे तो कैसे अंकन होगा भाव का। पाषाण से सीखिए, उस चित्र के उस कागज से सीखिए कि तटस्थ होना क्या है। अनिवार्य है ये तटस्थता, तभी जाति प्राप्त होती है। गाय के बछड़ा बछड़ी, पता चलता है बछड़ा बछड़ी गाय की संतान। हिरण का बच्चा कैसा होता है पता चलता है ऐसा होता है। शेरनी का बच्चा कैसा होता है पता चलता है कैसा होता है। पर हमारी क्या स्थिति है, क्या भाव दशा? खोई हुई संतान है हम। अगर पथ प्राप्त नहीं है, रसरीति प्राप्त नहीं, परंपरा प्राप्त नहीं है तो जिसे वन में जीव खो गया उसे पता ही नहीं है कि वो कौन सा जीव है, वैसी दशा है। तो अपनी परंपरा को समझना होगा, अपनी रीति प्रीति को समझना होगा। आप में कोई स्वभाव है, कोई स्वरूप है, कोई माधुर्य है, कैसे पता चलेगा? भाई अगर शेरनी के शावक हो तो घुर्राओगे, लपकोगे, मुझे निगल जाओगे। हिरनी के शावक होगे तो दौड़ोगे, इतराओगे, भागोगे, फिसल जाओगे, छूने में नहीं आओगे। खरगोश हो तो कहीं जाके छिप जाओगे, फिर आओगे, फिर उचक उचक कर सरक जाओगे, छिप जाओगे। चूहे हो तो मुझे कुतर जाओगे, सामानों को कुतर जाओगे। कुछ तो हो, स्वभाव में कुछ तो है। कोई गिलहरी की तरह संकोच में है, दौड़ना भी चाहता है और शर्माना भी चाहता है। कोई बंदर की तरह शैतान है, कुछ तो है भीतर। कोई गहरा गंभीर, कोई नटखट अलवेला, ये सब स्वभाव है। और इन स्वभावों में
बनावटी स्वभावों में असली कौन सा है, उस असली पर निर्माण होना है। असली वैसा का वैसा नहीं परोसना है, निर्माण होना है, रसोई बननी है उसकी। वैसा का वैसा चावल नहीं खाते हम, वैसा का वैसा बहुत कुछ नहीं खाना चाहते हम, रसोई बनाते हैं, भोग बनाते हैं। तो भोग बनेगा उसका, किसका? उस स्वभाव का। श्रृंगार होगा, मूर्ति बनेगी उसकी, श्री विग्रह अंकन होगा उस श्रृंगार का, उस पर और मधुरता अंकन होगी। वो बीज जो है वो एक लता बनेगा, बीज प्राप्ति हो, बीज स्वभाव प्राप्ति, बीज जाति की प्राप्ति, बीज संप्रदाय प्राप्ति, रसरीति परंपरा की प्राप्ति, नदी की प्राप्ति, अपनी धारा की प्राप्ति, कि तुम कौन पानी हो, कि तुम कौन माटी हो, कौन जाति हो। देह की बात नहीं कर रहे, भाव की जाति, भाव के स्वभाव, विचित्र विचित्र स्वभाव, मीठे गीले सरल अलबेले नटखट चंचल। बहुत बार भावुकों ने शरणागति नहीं ली हुई, वो स्वयं ही युद्ध कर रहे हैं। इस प्रपंच को आप जीत पाए, और अगर जीत गए होते, यहां अगर आप समर्थ हो गए होते, कोई प्रधानमंत्री हो चुके होते, राजा बन चुके होते, तो भी एक दिन यहां से सब आपको पराजित कर देते। ये जो भाव राज्य अकेले खेलने का राज्य नहीं है। शेरनी का ही बच्चा हो जंगल में अकेले नहीं रह सकता, हथनियों का ही बच्चा हो जंगल में अकेले नहीं रह सकता। उन्हें परिवार चाहिए, परंपरा चाहिए। हम ऐसा बहुत कुछ नहीं खाते पीते जो भगवान ने बनाया ही नहीं है। हम वही खाते पीते हैं जो विधि विधान ने प्रकट किया है, अर्थात हम परंपरा से चल रहे हैं। बनाने की तरकीबें हम थोड़ा सा आधुनिक कर लेते हैं, रसोई को बनाने की तरकीब आधुनिक कर लेते हैं, परंतु पाते तो वही हैं। गेहूं के आटे को और बारीक पीसकर मैदा बनाकर नए जमाने की चीजें बनाना चालू कर देंगे, पर खाएंगे तो गेहूं, खाएंगे तो जौ, खाएंगे तो यही अनाज, यही दूध पिएंगे। दूध नहीं पिएंगे तो चाय पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे, पर प्रयोग तो यही दूध आएगा। और थोड़ा सा और मॉडर्न खुद को बनाना है तो इस दूध का पाउडर भी इसी दूध की सहायता से ही बनेगा। कहीं ना कहीं भगवदीय तत्व तो है जीवन में। तो अर्थात कहीं ना कहीं कोई ना कोई परंपरा तो आपने मान ही रखी है। कोई ऋषि भी पानी पीते थे, आप भी पानी पीते हो, संत भी पानी पीते थे, रसिक भी पानी पीते हैं, देवी देवता भी पानी पीते हैं। कौन नहीं पीता? श्रवण कुमार भी पानी मांगा था, दशरथ जी भी पानी लेने गए थे। पानी पीना है ना आपको, तो ये पानी परंपरा है। और जब ये पानी परंपरा बनता है तो ये जल बन जाता है, जल, इसका नाम ही बदल जाता है परंपरा बनते ही। रीति प्रीति वर्षों से चली आ रही, जलपान करना है। और पानी भी कोई कह दे तो बस आपने उसकी परंपरा को नहीं माना, पर उसे तो माना ही माना। उसकी आवश्यकता है। श्वास वही है जो पूर्वाचार्यों को थी, रसिकों को थी, संतों को थी, वही श्वास हम लेते हैं। भिन्न भिन्न तरह की वातावरण में वायु है, गैस है, पर हम जो लेते हैं वो प्राणवायु, जिसे आप ऑक्सीजन कहते हो। ये एक परंपरा है। तो देह के लिए हमने परंपराओं को अपना रखा है, पर भाव के लिए हम कहते हैं कि हम अकेले युद्ध करेंगे। तो परंपरा अनिवार्य है, परंपरा अनिवार्य है।
बहते नदी के जल में और हमारे गड्ढा खोदकर भरे हुए जल में बहुत फर्क है। गड्ढा का जल एक दिन बासा होगा, बहता जल नया रहेगा, ताजा रहेगा, रसीला रहेगा। नदियों का जल, नदी एक परंपरा है। यहाँ इस पद में बात आई है, श्रुति घुरी राग केदारो जमियो। श्रुतियां गा रही है केदार राग, और ये पद गा रहा है इन रागों का नाम। तो इन रागों की बात परंपरा है, इन रागों का गीत परंपरा है, इन रागों की ध्वनि परंपरा है, इन रागों की शैली परंपरा है, इन रागों में रहना परंपरा है, क्योंकि परंपरा ने इसे गा दिया है और श्रुतियों ने भी इसे गाया। जो सबसे पूर्व ध्वनियां उत्पन्न हुई उन्होंने भी इसे प्रणाम किया है। वेदों की उन ऋचाओं ने नृत्य किया है इन पर, इन राग रागिनियों पर उत्सवित हुई है वह, और वह ऋचाएं, वह अभिप्साएं श्री परम तत्व की, वह अभिप्साएं, वह रीति प्रीति भरी स्निग्ध वैदिक इच्छाएं भी, प्रेम की इच्छा होना चाहती, रस की इच्छा होना चाहती, सरस इच्छा होना चाहती। और सरस इच्छा जो है वह यह है अनुगमन, आश्रय। आश्रय से बीज मिलेगा, स्वभाव मिलेगा, गोद मिलेगी। आश्रय ऐसा हो कि मूर्तिकार मूर्ति अंकन करे। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े गोदाम में ले जाकर पत्थरों का ढेर इकट्ठा कर दिया, यहाँ कभी मूर्ति बनेगी। एक समय आया गोदाम ही बंद हो गया, क्योंकि ज्यादा बड़ा कारोबार था, लाभ हानि पर चल रहा था। एक छोटे मूर्तिकार जो जाति सजाति परंपरा से मूर्तिकार की है, उसके यहाँ टिक जाओ, मूर्ति अंकन होने दो, स्वभाव को घटने दो, खुद ठोके खुद बनाए आपको। ये रजरानी निर्माण करती है, यमुना जल निर्माण करता है, श्री वृंदावन निर्माण करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी, श्री राधा रमण, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये सब निर्माण करते हैं स्वभावों का। रसिकों के नयन निर्माण करते हैं स्वभावों का, रसिकों के नयन, रसिकों का दर्शन, रसिकों की इच्छाएं निर्माण करती है स्वभाव की। रसिकों के संकल्प से निर्माण होता है स्वभाव का। रसिकों की शैली से, भजन रीति प्रीति से, उनके गीत से, उनके संगीत से, उनके संग रहने से स्वभाव निर्माण होता। भाव निर्माण, भाव निर्माण के लिए तटस्थ स्थिति चाहिए ही चाहिए, तटस्थ स्थिति नहीं है तो यह जो रसिकों की वाणी है उसमें आश्रय नहीं बनेगा, और इन वाणियों में ही नित्य विहार की मदिरा का नव नव वर्षन भर रहा है। ये पथ है निवृत्त होकर, एकांतिक होकर, गुप्त होकर, छुप कर, सिमट कर, डूब कर, स्वयं को एकत्र करके बिखेर देने का भीतर ले जाकर। उधर समेटा उधर बिखेरा, इधर समेटो कि एकांतिक रहो, और भीतर के रंगीले रसीले सखियों के, सहचरियों के श्रृंगारों की झूम में, धूम में, उस रसीले समाज में झूमते रहो। ये श्री वृंदावन का आश्रय, और श्री वृंदावन का आश्रय भी अनुभवी भावक के लिए, जो वाणियों पर टिका हुआ है, रसिकों की वाणियों पर चल रहा है, उनके लिए वह आश्रय भी वरदान है। और बहुत वाणियां हम संग ना कर पाए तो वाणी का कोई पद, उस पद का ही कोई आश्रय हो। मां चाहिए ही चाहिए। संतान होने का एक बड़ा सुख है,
संतान होने का जीवन का सबसे अद्भुत समय था कि हम गोद में थे और हमें कोई चिंता नहीं थी, न रात की, न दिन की, न सोने की, न जागने की। बस रो देते थे और सुधा निवृत्ति होती थी, भूख मिटा दी जाती थी और हम सो जाते थे, और बड़ा लाड़ प्यार। तो ऐसे ही ये रस रीतियाँ, ये परंपराएं जो आप बहुत बार भाव कहते हैं, हमारी तो दशा ही नहीं है, हमारी तो वैसी स्थिति ही नहीं है, वैसी समझ ही नहीं। तो जो जितना कच्चा है, जितना कोमल है, जितना मधुर है, जितना भोला है, जितना सरल है, जितना तात्विक नहीं है, जितना वैज्ञानिक नहीं है, जिसने जितना इस प्रकृति को नहीं छेड़ा, माटी का है, उतना ही वो अधिक भाव राज्य को उत्साहित कर सकता है। जिसे मेहंदी लगानी आती है, जिसे श्रृंगार कराना आता है, सब भाव राज्य में जा सकते। भाव राज्य में अनंत सेवाएं हैं अपने इष्ट के प्रति, उनका चिंतन, उनका संग, उनका रंग, उनका अनुभव। भाव प्राप्ति हो गई है, भाव प्राप्ति उपरांत आपकी चेतना वो सब अनुभव करे जो इस समय भी उसने अनुभव नहीं किया है, पूरे जीवन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तो सब नष्ट हो रहा है ना। यहाँ परंपराएं बदल रही है, हल्दी लगाने की परंपरा, मेहंदी लगाने की परंपरा, उनमें परिवर्तन आ रहा है। सब कुछ बाजार से मिलता है, तैयार मिलता है। भोजन निर्माण की प्रक्रिया बदल गई है। नित्य नवीन मसाला नहीं कूटा जाता, नित्य नवीन धान नहीं पीसा जाता, और जितना हम अभी काज कर रहे हैं उससे ही थके पड़े हैं, तो और अब कर भी नहीं सकते कि नहीं हम वो नित्य वो पुरानी परंपराओं को लेकर आए, तो वो क्षमता ही नहीं। अभी बाजार से पिसा पिसाया आटा लाने में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, थक जाते हैं हम। और कल को कोई हमको बना कर दे दे तो उसे चबाने में ही थक जाते हैं हम। मैं ऐसे ही थका रहता हूँ, कुछ नहीं करता पर थका रहता हूँ। तो वो जो समय था, जो खेती करते थे, दिन रात कुछ न कुछ करते रहते थे, बड़े अद्भुत जीवन के केंद्र थे। और फिर कभी ठहरते भी थे, दीपक भी प्रज्वलित करके उसे देखते भी थे, उससे संवाद करते थे दीपक से। बड़ा अद्भुत समय था। पक्षियों को भी पहचानते थे, जानते थे, मानते थे। सुबह से शाम तक क्या उनकी परंपराएं थी, आह। और हम परंपरा शून्य, निर्जीव दशाएं, प्रापंचिक दशाएं, प्रापंचिक दशाएं। अनुसरण आवश्यक है कि हमारा प्रपंच भंग हो, एक स्वामी हो संग, जो दास को अपने इशारे से नर्तन कराए, हमें बंदर हो जाए हम। कोई कोई झूमता हुआ रंगीला रसीला मदारी हमें नचाए। मैं तुलना नहीं कर रहा ब्रसरीति और गुरु की मदारी से, उदाहरण दिया है कि हम बंदर हो जाए, हम पशु हो जाए, नाचे। पशु को कहाँ आता है शब्दों को समझना और उन्हें खेलना, पर क्या करे, डांट फटकार से सीख ही जाता है, लाड़ प्यार से सीख ही जाता है। ये मनुष्यता का प्रभाव है, उसके मस्तिष्क का प्रभाव, उसके चेतन का प्रभाव। पर ये संसार में फैलने के लिए नहीं प्रकट हुआ है मनुष्य। सिमट कर और गहरा कर और मधुरा कर और सर्जा कर और विलासों की मधुरता में और झूमते विलासों के रंगन में और उत्सवों में और मधुरताओं में डूबने के लिए आया है मनुष्य। ये संवाद जो मैं आज कर रहा हूँ, ये मैं 500 वर्ष करता तो उसका लाभ अधिक होता, क्योंकि उस समय का मनुष्य फैला हुआ उतना नहीं था। भारतीय मनुष्य इतना उसके पास में साधन, साम्राज्य, व्यवस्थाएं नहीं थी। आज फैल गया है तो समेटे कैसे फैलाव को।
उस समय इतना फैलाव नहीं था, माटी के लोग थे, माटी के घर थे, माटी का ही सारा रंगन संगन था, भोला भाला जीवन था, साधा सा चरित्र था, सादी सी क्रियाएं थी, ना इतने बड़े बाजार थे, ना इतने ताम झाम थे। अब ताम झामों का कोई आर पार ही नहीं। केवल मोबाइल थोड़ी ना खरीदते हैं, मोबाइल के साथ में हमें ईयरफोन, ये मोबाइल की बैटरी के लिए चार्जर वगैरह वगैरह, न जाने पावर बैंक, क्या क्या ताम झाम साथ लेके घूमना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हम झंझटों में हैं। हर तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है और इंस्ट्रूमेंट के झंझट भी हमारे पास है। झंझट हो गए, आधुनिकता ने हमें झंझट दे दिया है और छोड़ नहीं सकते हम, बस सिमट सकते हैं धीरे 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 धीरे, डुबकियां लगा लगा के प्रेम की भावना की। ये जो बाहर का तंत्र हमें नचा रहा है, वही दशा है जो पत्थर पहाड़ पे था और अब मूर्तिकार के पास है। तो हम सिमट गए, तो हम भजन पथ पर आ गए। जो आभास है वो सत्य हो जाए, प्रकट हो जाए, दशाएं, भावनाएं, रसिक जो कहना चाहते हैं। क्योंकि हम तो रसिकों को ये कहते आए हैं, तब भी कहा जाता होगा और अब भी कहा जाता है कि आपकी शैली, आपकी भाषा, आपकी परंपरा, आपकी गान रीति बदल दीजिए। तो ये कोई नहीं कहता है कि मैं शपथ देता हूँ कि अगर आप अपनी शैली, परंपरा, गान रीति हमारी तरह से कर दो, जैसे हम बात करते हैं वैसे आप कर दो, तो हम निश्चित रूप से इतनी संख्या में, इतने भावुकों के संग ये सब सुनेंगे। मैं आपको कहता हूँ, आपको मेरे गहरे भाव, अंगराग परिमल, अनुराग वेटिका, शतनाम आदि आदि समझ में नहीं आया है, तो आप सामने आकर बैठिए किसी दिन। जो समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा, जैसे समझ में आएगा, जिस भाषा में समझ में आएगा, जिस तरह से समझ में आएगा, वैसे आपको परोस दिया जाएगा और आप ये कह के जाओगे कि हाँ, कि असर हुआ। वो क्यों होगा? क्योंकि प्रेम को किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। मेरे सामने मोर नाचे, मैं आपको कैसे बताऊं कैसा नाच रहा है? आप कहोगे वीडियो बना दो, वीडियो में वो कैसे पूरा स्पष्ट होगा? उसका गान कैसे जताऊं मैं? उसके नर्तन, उसके झंकन, बादलों के गीत कैसे बताऊं? उनके कौतक, उनका त्राना, उनका मचलना, उनका सरकना, उनका झूमना, उनका टहना, उनका बहना, उनका लेना, उनका देना, उनका संग, उनका रंग, कैसे बताएं कोई? तो साथ रहने से वो सब दिखाई देता है, समझ में आता है, अनुभव बनता है, रंग चढ़ता है। संग से रंग, रंग से संग है। तो समझ में नहीं आता तो साथ में आ जाइए, समझ में आएगा, समझ में आएगा। वरना भाव निर्माण हो सकता है कैसे? जहां हो वहीं, बस यह तैयारी ऐसी हो कि हाँ, मूर्तिकार को पता हो कि ये पत्थर मेरा है, मैं इस पर चोट कर सकता हूं। ऐसे थोड़ी ना मूर्तिकार पूरे दुनिया भर के चट्टानों को जाके ठोकना पीटना चालू कर दे, अपने अस्त्र शस्त्र, अपने औजार ले जाए और हर किसी पत्थर को चोट दे दे के बनाए। कौन बनाने देगा? कौन बनाने देगा? चूहा बिल बनाता है, पर हम घर में थोड़ी ना बनाने देते। मकड़ी जाला बुनती है, पर हम घर में थोड़ी ना बुनने देते। तो मूर्तिकार को कौन बनने देगा? एक चित्रकार को कौन कहेगा कि तू दुनिया के तमाम कागजों पर अपना चित्र बना दे? पर कागजों में रहने वाले कीड़ों को क्या पता कि कागज किसी ने खरीद लिया है? वो अपना काम करते हैं। तो सहजता अपना काम कर रही है, प्रेम अपना काम कर रहा है, भावना अपना काम कर रही है।
मेरी बात आप आज नहीं मानोगे, मृत्यु अपना काम कर रही है, काल अपना काम कर रहा है, संसार अपना काम कर रहा है, नष्ट होना ही होना है। हम कह रहे हैं आप डूब जाओ, पिघल जाओ, गल जाओ, सिमट जाओ, आ जाओ, ठहर जाओ, बैठ जाओ, रुक जाओ, होने दो निर्वाण, गूंथने दो। जैसे आटा गूंथ कर एक आकृति बनाई जाती हो, जैसे पार्वती ने गणपति निर्माण किया, ऐसे होता है भाव निर्माण। ये सबसे सरल उदाहरण है, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा। आप कहोगे उबटन से बनाया, उबटन भी नहीं, आप कहोगे मेल से बनाया, हम कहेंगे प्रेम भरे अंगराग से बनाया, अपने अंगन की झोंक से बनाया, रोम रोम से रंगा, रोम रोम से। ऐसी दिव्यताओं को जो मेल है, वो मेल कैसा होता है? उनका मेल हमारे यहाँ का राजभोग भी वैसा नहीं होता है, शहद भी वैसा नहीं होता, शरबत भी वैसा नहीं होता है। जैसा वहां से झरित होता है, अभिसारित होता है, वैसा हमारे यहाँ महाभावित नहीं होता है। जैसा वहां से झरित होता है, अभिसारित होता है, वैसा हमारे यहाँ से महाभावित नहीं होता है। अब इतना एकत्र नहीं हो सकते जितना वो झर जाते हैं, उनके रूप से, स्वरूप से, स्वभाव से दिव्यताओं का विसार होता है। तो उन्होंने दिव्यताओं से गणपति निर्माण किया, अपनी मधुरताओं से, अपने श्रृंगारों से, अपनी सुगंधों से, अपनी प्रेम की सुवासों से। और वैसा ही है यह भाव निर्माण, भाव निर्माण। और भाव निर्माण ऐसा निर्माण है कि श्री गौरी का, पार्वती का ये प्रकट भाव निर्माण जो उन्होंने प्रकट किया और कहा कि ध्यान रखना, परंतु ये भाव निर्माण है, यह कोई मान पाता है? देवी देवता हो, संघ के पति ही हो, कोई शक्ति ही हो, कोई तत्व ही हो, कोई इष्ट ही हो, कौन मान पाता है कि आप किसी के भाव फूल हो, भाव कलेवर हो? भंजन कर देता है कोई ना कोई उस भाव को, खंडन हो जाता है भाव, फूल की पत्तियां तोड़ने लगता है कोई ना कोई। तो समेट के रखना पड़ता है उस भाव को, छुपा के, अप्रकट की मूर्ति निर्माण हो रहा है, भाव निर्माण हो रहा है। बन जाए, स्थापित हो जाए, अपने आप हाथ जुड़ते हैं, नमन होता है उसी मूर्ति को, उसी भावना को। तो भावना तो है, क्योंकि नमस्कार आपने किया ही होगा किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी श्री विग्रह के सन्मुख, श्री विग्रह के सन्मुख। तो भावना तो है किसी न किसी की। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी भावनाओं में अभिषेक हो, ठहरा जाए, समेटा जाए, स्वयं को रुका जाए, इकट्ठा रहा जाए, अपनी गतिमति नहीं, परंपराओं की रीति प्रीति, गीत, मधुरताएं, परंपराओं की, उसमें राज्याभिषेक हो हमारा, परंपराओं। और हम कह रहे हैं कि जैसे एक नन्हे शिशु को दिन रात संभाला जाता है, उससे अधिक दिन रात ये परंपराएं आपको संभालेगी। प्राय प्राणी को ये लगेगा कि अरे हमने संप्रदाय भी दे दिया पर कुछ हुआ नहीं, होगा। आप संदेह को छोड़ो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, डूब जाओ, आश्रय रखो, श्रृंगारों को गूंथने दो, भरने दो, भजन के रंगन चढ़ने दो, भजन के रंगन चढ़ने दो, बरसने दो, तो उनकी कृपा को और बरसने दो, बहने दो, रसीले कौतुकों को बहने दो और ठहर जाओ, भूल जाओ वो सब जो था। अब तुम वो हो जाओ जो उनके भावना में, उनके जीवन में, उनकी रीति प्रीति में, उनके कौतुकों में है।
आचार्य परंपराओं में है, जो उनकी शैली में है, उनके गीत में है। बहुत बार हमें परंपराओं में रहे हुए भाव जब ये कहते हैं कि हमको ये बात समझनी ही नहीं इस शैली में, तो बड़ी चोट लगती है, क्योंकि आचार्य शैलियों में इससे भी गाढ़, मधुर, स्निग्ध, रसीली, ढुलकती हुई, बहती हुई, लपकती हुई, झपकती हुई, मचलती हुई, सरकती हुई, टहल महल में चहल करती हुई ध्वनियां अंकित है। वाणी रसिक वाणी बड़ी गहरी है, बड़ी मधुर है, बड़ी रंगीली, बड़ी रसीली। उनका प्रभाव है, उनमें भाव है, उनमें स्वभाव है, उनमें गीत है, उनमें प्रीत है, उनमें नृत्य है, उनमें विलास है, उनमें कुंजन है, निकुंजन है। एक एक वाणी पद एक लीला नहीं है, कुंज है, जिसमें जब आप जाओ कोई नया कौतुक, जब आप उसके छुओ नया कौतुक, किसी पद को आप छुओ नया कौतुक, कल छूना नया, परसों छूना नया, सुबह छूना उसे नया, रात को छूना उसे नया, ऐसा हो जाएगा। पर ये सब कब होगा? जब आप प्रेममय हो, रसमय हो, भावमय हो। अगर प्रपंच में रहकर ये सब करेंगे तो ऐसा लगेगा इन्होंने कहा पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि छूटा नहीं, प्रपंच से संबंध छूटा नहीं, इसलिए हुआ नहीं। संस्कार तो बहुत होते हैं, रीति प्रीतियों में, परंपराओं, असर सब पर नहीं होता, क्योंकि भंग नहीं होती है आवरण दशाएं, संग नहीं छूटते बाह्य दशाओं के। वैसा ही जीवन रहता है जैसे था, कुछ नया परिवर्तन घटता नहीं, और हम घटने नहीं देते, डूबते नहीं है। नकल बनी रहती है बाहर से, भावना नहीं खेलती, प्रेम नहीं पुकारता, उनका संवाद नहीं सुनाई आता, उनकी इच्छाएं नहीं घुमड़ती भीतर से कि आज वो ऐसा कह रहे हैं, आज वो ऐसा चाह रहे हैं, आज वो ऐसा मांगेंगे, आज वो ऐसा चाहेंगे, आज ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा था, वो ये कह रहे हैं। संवाद होता है। हम थोड़ा सा श्रृंगार इधर उधर करते हैं, नन्ही सी बालिका ही कह देती कि उन्हें नहीं सुहारा, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। उसका मन नहीं है, उसको भीतर से उद्वेलन हो रहा है। ये परंपरा है कि वो उद्वेलन करे आपको, वो आपसे संवाद करे, वो आपसे वह कराए जो उन्हें करना है, वो आपसे वो कराए जो उन्हें करना है, वो आपसे वो चाहे जो उन्हें चाहना है, वो आपसे वो मांगे जो उन्हें मांगना है। आप वो सब करो जो उनका है, उनका सुख है, उनका सुख है, उनका सुख, उनके सुख की कोई बात हो, उनके सुख की कोई रात हो, उनके सुख में कोई साथ हो, उनके सुख का कोई गीत हो, उनके सुख का कोई मीत हो, उनका सुख संग हो, उनके सुख का झंकन संग हो। तो मेरी जो बातें समझ में नहीं आती ना, उसमें भी प्रिया प्रीतम का सुख है। जैसे एक दूना खीर को नहीं समझता, चांदी का ही पात्र हो, तांबे का ही पात्र हो, पीतल का ही पात्र हो, ऐसे नहीं समझता, अरे ये तो खीर है, पूरी पी जाओ। वो पात्र उसे वैसे ही लेकर बैठा रहता है कि ये क्या है। थोड़ा थोड़ा सा उस पर लग जाता है, वो उस स्वाद को भी हम चाट जाते हैं। परंतु अगर वो पात्र सहज है तो अपनी सुगंध छोड़ता है। माटी का पात्र अपनी सुगंध छोड़ता है। दोने जैसे पत्ते जैसे पात्र अपनी सुगंध छोड़ते हैं। धातु के पात्र भी अपना गुण छोड़ देते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं। रस को अनुभव करते ही, रस को छूते ही, रस वस्तु ही ऐसी। अब रस में रहोगे, रसमय रहोगे, रस को पियोगे, रस में ठहरोगे, तो वो जो चिंतन है, वो जो भावना है, वो जो पुलकने वहाँ ध्वनित हो रही है, उनका प्रभाव बनेगा डूबने से। आजकल साधन है डूब कर सुनने का। कान में ईयरफोन लगाकर आप डूब कर सुनिए, आपको भावना बनेगी, रंग बनेगा, रस बनेगा, असर बनेगा। क्यों बनेगा? समझ में नहीं आ रहा तो क्यों बनेगा? क्योंकि उतने समय अगर आप वह नहीं सुन रहे तो उतने समय उतना गहरा साम्राज्य में आप हो। अगर उससे गहरे में हो तो नहीं आवश्यकता है, अगर उससे गहरे में हो तो नहीं आवश्यकता।
और अगर उतने गहरे में नहीं हो तो डूबो डूबो डूबो, रंगन करो, चित्रांकन करो, ठहरो एक पाषाण की तरह मूर्तिकार के पास। ये मूर्ति निर्माण है, भाव निर्माण है। श्रवण ही भाव निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आपकी गति बदलेगी, दशाएं बदलेगी, समझ में आएगा, हम बात कर पाएंगे। देखो राग यमन प्रकट हो गई, देखो राग केदार आ रही, अब यमन गर्म लग रही है, केदार की आवश्यकता है, केदार लाओ। केदार भी अब गर्म हो गई है, और ठंडी राग लाओ, और शीतल राग लाओ। शीतलता बढ़ गई है, थोड़ी गरमाई वाली राग लाओ। ये राग को निवेदन करने वाले भावुकों को भी नहीं पता होता है। रागों में स्वभाव है, सुगंध है, मधुरता है, कोमलता है, श्रृंगार है, विलास है, झंकन है, स्वभाव है, उन सब में एक अनुभव है। आप कहोगे हमें ये बातें क्यों करनी, क्योंकि ये बातें प्रकट होगी, अनुभव में आई, श्रृंगार प्रकट होंगे। आपको चंदन तक नहीं जाना पड़ेगा, चंदन आप तक आएगा। आपको केसर तक नहीं जाना पड़ेगी, केसर आप तक आएगी। प्रकट होगी चीजें भावना में, सुगंधें प्रकट होगी, मधुरताएं प्रकट होगी, पूरा श्रृंगार विलास प्रकट होगा। ये जो मोर पंख है, इससे इसका स्पर्श बदल जाएगा, इसके दर्शन बदल जाएगा। जब मोर प्रकट भावना में प्रकट होगा, भावना में उसके कौतुक प्रकट होंगे, उसका प्रकंपन प्रकट होगा। जब आप झूमते हुए जगन्नाथ जी के उस विलास को देखोगे कि मोर पंख की भांति वो जो उनका झूम बन रहा है रथ यात्रा से पूर्व, रथ यात्रा के समय पर, तो आपको आंदोलन बनेगा, अरे ये तो भावुक का विलास है, गुप्त विलास है, ये प्रकट है। और ऐसा ही विलास पक्षियों में प्रकट है, ऐसा ही विलास भावना में प्रकट होकर आसपास में आएगा, सामने आएगा। तब उसका स्पंदन बदल जाएगा, संग बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, ये पर्दे भी सुहाने लगेंगे, रंग सब अच्छे लगेंगे। जो वहां से मिलेंगे, पुरस्कार में जो मिलेगा, प्रसाद में जो मिलेगा, वो सब अच्छा लगता जाएगा, सब बहता जाएगा, सब मचलता जाएगा, सब चढ़ता जाएगा अंदर। उनके रोम रोम पर खिलते हुए फूलों को देखोगे, मोतीवत झिलमिलाते हुए, जैसे ओस के बिंदु होते, ऐसे धीरे धीरे पुलकती हुई मोगरे की कलियों को देखोगे तो मोगरे से प्यार हो जाएगा। गर्मी में देखोगे तो मोगरे जैसी दिखेगी, सर्दी में देखोगे तो उनकी वो प्रीति बिंदुएं, वो स्वेद बिंदुएं, वो श्रम बिंदुएं, वो पसीने के कण, प्रिया प्रीतम के वो पसीने के कण मोती जैसे दिखेंगे, रत्नों जैसे दिखेंगे, रंग बदलते हुए दिखेंगे। तो इनसे प्यार हो जाएगा। क्यों प्यार हो जाएगा? क्योंकि ये उनके हैं, ये उनके हैं, ये समस्त विलास उनका है, प्रकट है। जिसका भीतर प्रकट है उसको बाहर भी, आप कहोगे सामान्य मोती और भीतर के मोती में तो बहुत फर्क है, सामान्य रत्न और बाहर के रत्न में बड़ा फर्क है, परंतु वो रत्न आपका सम्मान करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो मोती आपसे बात करेगा, क्योंकि उस मोती को पता है कि आपने उस मोती की वास्तविकता का चातुर्य पहचान लिया है, उसकी कला के कौतुक को समझ लिया, तो आपसे संवाद करेगा। मेरे जैसे अनंत विलास आपके आसपास में, सब संवाद करेंगे, सब संवाद करेंगे। मीठा संवाद करेगा, खारा संवाद करेगा, गुड़ संवाद करेगा, घी संवाद करेगा, दूध संवाद करेगा, सब संवाद करेंगे, फूल संवाद करेंगे। तितली आपको देखकर बात करेगी। जब ठहर जाओगे तो रंग आप पर चढ़ेंगे, उतरेंगे। श्री वृंदावनों में क्या होता है, कुंजनों में क्या होता है, निकुंजों में क्या होता है? फिर प्रिया लपक झपकने के लिए प्रति अली प्रति सहचरी उत्सवित है। सब अपने अपने श्रृंगार लिए झूम रही है, जैसे आरती होती है और सब अपना लाया हुआ द्रव्य श्री भगवान की ओर मंदिर में उछालते हैं। ऐसी अनंत अनंत उत्सवित अलियां अपने हृदय का उल्लास समेटे ना समेटे, उछाले ना उछाले, झारे ना झारे, पकड़े ना पकड़े, सरके ना सरके, थामे ना थामे, जो करे जो करे, जो ना करे, कुछ भी करे, पर
बह जाता है सब कुछ श्री प्रिया की ओर। वो रंगीली और रंगीली हो जाती, वो छबीली और छबीली हो जाती, वो मधुरई और मधुरा जाती, और ससिली और सुभगनी हो जाती है, दुल्हनी और श्रृंगारों में आ जाती है। लोक में माता पिता अपने दुल्हन का विवाह करते हैं, वो खूब यत्न से, खूब व्यवस्था से उसे सुंदर बनाकर प्रकट करते हैं, परंतु जो आगमन में आए हुए अतिथि हैं, उत्सवित हैं, वो भी अपना अपना श्रृंगार, अपनी अपनी सौंज, अपनी अपनी सामग्री लिए आते हैं, अपनी अपनी भेंट लिए आते हैं। त्यों ही अनंतलियाँ अपना अपना श्रृंगार विलास लिए खड़ी। सज गई है श्री प्रिया, परंतु अनंतलिया अपना श्रृंगार विलास लिए खड़ी है, और सजाने के लिए आंदोलित है, और मधुरताओं में रंगने के लिए आंदोलित है, और पुलकने और सुबगने और रंगाई। तो ये मेरी प्रेम तितली, इनके रंगन, इनके कौतुक अभी और रंगीले होने हैं। ये मेरी प्रेम फूलनी और मधुराने वाली, और कलियां आने वाली है, और पंखुड़ियां झूमने वाली है। ये विलास ललित है, संसरत नहीं है, झरता नहीं है, बढ़ता है, खिलता है, झूमता है। इस धरती की लताएं एक स्थिति पर है, इतनी ही उनकी दशाएं हैं, वो और दिव्य नहीं होती कि नभ ही ना दिखे, इतनी दिव्य नहीं होती। कहीं कहीं वर्षावन आदियों में होती है, परंतु समस्त धरती पर इतनी बड़ी बड़ी लताएं नहीं होती कि नभ ही ना दिखे। परंतु निकुंजों में लतावन ऐसे ही झूम के लतावन, लता महल बन जाता है, महल बन जाता है, और बनता जाता है। कोई काटता नहीं, कोई रोकता नहीं, कोई छेड़ता नहीं, कोई टोकता नहीं। प्रिय प्रीतम के स्पंदनों से, उनके अनुरागों से, उनके भाव से, उनके स्वरूप से, उनके स्वभाव से, उनकी चाल से, उनकी गतियों से, उनकी झंकन से, उनकी रंकन से, उनकी लीला से एक एक लता की दशा बदलती है, आकृति बदलती है, रूप बदलता है, झूम बदलती है, मचलन बदलती है, सरकन बदलती है। उससे ये विलास भीतर और भीतर उतरता जाता है, रंगन और रंगीला होता जाता है, मधुरताएं और मधुर आ जाती है। भीतर ललिता आई है, भीतर ललिता आई है, और ऐसी ललिता आई में आपको डूबने की लालसा लग जाए, प्रेम की अभिप्सा मचल जाए, प्रेम की रंगाई की झोंक लग जाए, क्योंकि ये भावराज्य है, भावदेह है, ये कृपा का विलास है। कृपा से विलसता है, कृपा मय विलसता है, कृपा के लिए विलसता है, कृपा तक विलसता है, कृपा से कृपा का संबंध है। किसी पर कृपा हो तो कृपा की यह संवाद रीति प्रीति समझ में आए। कृपा आप कहते हो समझ में नहीं आई, तो क्या ये मैंने कही? कृपा ने कहलाई, कृपा ने गाई, कृपा ने बताई, कृपा ने दिखाई, कृपा ने जताई, कृपा आई, चली आई तो पहन लो, भर लो, झूम लो। बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बरसात ही नहीं आई। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, इस समय जो वायु है, उस वायु में एक राग है, वो राग हमें कभी समझ में आई? दिन रात बदलती हुई वायु का संवाद कि वो गर्म है, नाराज है, इस राग में है, उसे शीतल करो। परिवर्तन तो होता है हम पर दशाओं का। गरमाई में हमें अलग एक दशा मिलती है, शीतलता में हमें एक अलग दशा मिलती है। परिवर्तन तो होता है हम पर, इन प्रकट होती हुई, विलसती हुई दशाओं का। शीतलता हमें गरमाई की लालसा देती, और गरमाई हमें शीतलता की लालसा देती। ऐसी ही राग रागिनी उनके सुख का संचार करती, उनके स्वरूपों के जो तापमान है उन्हें इत उत करती है, कभी शीतल, कभी गरम, कभी गरम, कभी शीतल, खेलती रहती है। जैसे वो चाहे वैसे खेलती रहती। ये रीतियां, ये प्रीतियां और रंगीली मधुरताओं के संग, विलासों के संग झूमती रहती है। ये रीति विलास है, सघन होता है, गहरा होता है, और गहराता रहता है, और मधुराता रहता है, और पुलकता रहता है, और झूमता रहता है। श्री वृंदावन, 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 श्री वृंदावन।